राजकुमारी और बंदर की अनोखी दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में राजकुमारी सुदंडी रहती थी। वह महल में पैदा हुई थी, लेकिन उसका दिल बहुत सरल और दयालु था। उसे बगीचे में खेलना, पक्षियों से बातें करना और पशु पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। महल के ठीक पीछे एक बड़ा सा जादुई बगीचा था। वहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते और मीठे फल लगे रहते। उसी बगीचे में एक शरारती पर बुद्धिमान बंदर भी रहता था। उसका नाम था मदन। शुरू शुरू में राजकुमारी और मदन की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पर एक दिन जब राजकुमारी बगीचे में झूला झूल रही थी, तभी अचानक झूले की रस्सी टूट गई। वह गिरने ही वाली थी कि मदन फुर्ती से पेड़ से कूदा और झटपट उसे पकड़ लिया। राजकुमारी ने हैरानी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। धन्यवाद छोटे दोस्त। मदन हंसते हुए बोला, दोस्त? मैं बंदर हूं और तुम राजकुमारी। हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती दिल से होती है, जाति या रूप से नहीं। उस दिन से दोनों की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। राजकुमारी रोज बगीचे में आती और मदन से बातें करती। कभी दोनों मिलकर पेड़ों से आम तोड़ते, कभी तालाब के किनारे बैठकर कंकड़ फेंकते। मदन बहुत शरारती था। वह राजकुमारी को हंसाने के लिए तरह तरह की हरकतें करता, जैसे उसकी नकल उतारना, फूलों से मुकुट बनाना या पेड़ पर चढ़कर गाने गाना। धीरे धीरे राजकुमारी ने उसे किताबों की कहानियां सुनाना भी शुरू कर दिया। मदन ध्यान से सुनता और मजेदार सवाल पूछता। एक दिन राज्य पर एक दुष्ट जादूगर ने हमला कर दिया। उसने महल के सैनिकों को अपने जादू से बेहोश कर दिया और राजा महारानी को कैद कर लिया। जादूगर की योजना थी कि राजकुमारी को भी पकड़ ले, ताकि वह राज्य पर कब्जा कर सके। राजकुमारी घबराई हुई थी। तभी मदन ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। दोस्ती का असली इम्तिहान आज ही है। रात को मदन चुपके से जादूगर के महल में घुसा। उसने अपनी फुर्ती और चालाकी से पहरेदारों को छकाया। कभी पेड़ से झूलता, कभी दीवार पर चढ़ जाता। उसने देखा कि जादूगर एक चमकते हुए रत्न से अपनी शक्ति ले रहा है। मदन ने तुरंत योजना बनाई। वह चुपके से रत्न पकड़कर भागा और सीधे राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने वह रत्न तोड़ दिया और जैसे ही रत्न टूटा, जादूगर की सारी ताकत खत्म हो गई। राजा और रानी आजाद हो गए। राजा ने मदन को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हमारी बेटी और पूरे राज्य को बचाया है। हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। मदन ने हंसकर कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो राजकुमारी जैसी सच्ची दोस्त है। राजकुमारी ने गले लगाकर कहा,